पयागपुर सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे ने पयागपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के अवसर पर पयागपुर तहसील के सामने स्थित जूनियर हाई स्कूल परिसर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रसिद्ध विद्वान और राष्ट्रीय दार्शनिक डॉक्टर अरुण प्रकाश पांडे उपस्थित रहकर भगवान परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों पर मार्गदर्शन देंगे। सर्वेश पांडे ने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसका मकसद सनातन समाज में एकता स्थापित करना और सामाजिक चेतना को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम का राजनीति से कोई संबंध नहीं, बल्कि ये सभी वर्गों को जोड़ने का एक प्रयास है। उन्होंने बताया कि यहाँ ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम होते हुए बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र भर से भारी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। एससी और ओबीसी वर्ग की भागीदारी को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सवर्ण का अर्थ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की भावना है। इस अवसर पर पूर्व सांसद केसरगंज ब्रजभूषण सिंह का कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, जिसमें आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह और बढ़ गया है। और मुख्य वक्ता का संबोधन होगा। समाज के विभिन्न विषयों पर वहाँ के जो मुख्य वक्ता हैं और अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं बहुत ही विद्वान और बहुत बड़े दार्शनिक डॉक्टर अरुण प्रकाश पांडे जी। कार्यक्रम सुबह के 11 बजे से शुरू होगा। कार्यक्रम में किसी एक नेता को नहीं बुलाया गया है। कार्यक्रम में जितने भी सनातनी हैं सभी को बुलाया गया है और सबसे निवेदन किया गया है, क्योंकि भगवान जो होते हैं किसी जाति के नहीं होते हैं, भगवान सभी के होते हैं। और सभी सनातनियों से निवेदन किया गया है। मैं खुद गांव-गांव जाकर के लोगों को मैंने आमंत्रित किया है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लें। मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं 8 साल से लगातार समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इसके पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैं ये जो जनसंपर्क कर रहा हूं, जनसंपर्क सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कार्यक्रम तमाम प्रदेशों में होते हैं, तमाम जिलों में होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। और तमाम कार्यक्रमों में मुझे बुलाया भी गया था, जहाँ पर 50,000 लोग, 1 लाख लोग थे। मुझे एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। लेकिन मैंने इस बार निर्णय लिया कि मैं अपने क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर के अपने समाज के लोगों को, सभी सनातनियों को आमंत्रित करूंगा और भगवान परशुराम के बारे में और समाज में और भी जो तमाम विषय चल रहे हैं उसके बारे में अपने समाज के लोगों को जागरूक करूंगा। इसी कार्यक्रम रखा जा रहा है। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो। और भगवान परशुराम जी जो हैं वो न्याय के देवता हैं। उन्होंने अधर्म का विनाश करके न्याय की स्थापना की थी, इसलिए और उनका जो जन्मोत्सव होता है वो उसी दिन होता है, इसीलिए वह दिन चुना गया है। बिल्कुल, मैं जो भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है, इस कार्यक्रम में उनको मैं आमंत्रित करने के लिए गया था। क्या हुआ? मैंने नेताजी ने आश्वासन दिया है और वो आएंगे कार्यक्रम में। जो मुख्य अतिथि हैं, मतलब इसमें हमने मुख्य अतिथि का विषय हटा दिया है। मुख्य वक्ता हैं जो कि बहुत बड़े दार्शनिक हैं, डॉक्टर अरुण प्रकाश पांडे जी, वही मुख्य वक्ता है इस कार्यक्रम के। इसके पयागपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, पहली बार ऐसा कोई परशुराम जी को लेकर कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जी। इसके पीछे क्या माना जाए, किस तरीके से आपका गृह क्षेत्र है इसलिए कर रहे हैं या कोई और वजह? यानी सामाजिक चेतना। मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के बहुत सारे युवा हैं जो मार्ग से भटके हुए हैं। अभी आप सोशल मीडिया उठा करके देखेंगे तो भगवान परशुराम के नारे लोग लगाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। यहाँ तक भी भगवान परशुराम जी का जो चित्रण है एक निगेटिव रूप में भी कर दिया गया कि किसी जात के विरोधी हैं या किसी के विरोधी हैं। भगवान परशुराम के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी अभी लोगों को नहीं है। इसीलिए हमने विशेष रूप से डॉक्टर प्रकाश पांडे जी को उस दिन बुलाया है, जो कि भगवान परशुराम जी के मतलब चरित्र पर जो है विशेष प्रकाश डालेंगे। भगवान परशुराम जो है भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और उनके बारे में वो बताएंगे। सवर्ण आर्मी ने इसका बहुत जमकर विरोध किया जी। देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति जब समाज के अंदर चेतना होती है, जागरूकता होती है, तभी आती है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो चेतना पैदा होगी लोगों के अंदर, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ जो भविष्य में होंगी वो काम आएंगी। समाज के लोग जागरूक होंगे और उन सभी विषयों पर वो लोग मुखर हो पाएंगे।
उनको कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है इन कार्यक्रमों के माध्यम से। सुरेश जी, क्या माना जाए जिस तरीके से भीम आर्मी का गठन करके चंद्रशेखर यहाँ तक पहुँचे, सांसद बन गए, संसद तक गए, क्या सवर्णों को साथ कर आप भी कोई राजनीतिक यात्रा की तलाश में? नहीं, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, समाज के लिए लड़ना, और समाज के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता है कि वर्तमान में सामान्य वर्ग की स्थिति क्या है। सामान्य वर्ग की स्थिति जो है बद से बदतर है, इसलिए उस स्थिति परिस्थिति को कैसे संभाला जाए, सामान्य वर्ग को भी जगाया जाए। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक नेता के पास बैठा था, तो मैंने जब उनको आमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्यक्रम करना एक जाति का कार्यक्रम होता है। तो मैंने उनसे यही एक बात बताया, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बताता हूँ। देखिए, जो ब्राह्मण रहा है, ब्राह्मण सनातन की नींव रहा है। ब्राह्मण ने हमेशा सनातन को आगे बढ़ाया है। हमने भगवान विष्णु के 10 अवतार को पूजा है, चाहे वो वराह अवतार हो, श्री कृष्ण जी का अवतार हो, चाहे भगवान राम का अवतार हो। उसी में से भगवान परशुराम जी का अवतार भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, और हम सनातन को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं। तो ये जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य से कर रहे हैं। सुरेश जी, देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हों या पूर्व सांसद हों, उनको निमंत्रण भी आपने दिया, उनके साथ भी दिखे। क्या जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, तमाम सारी पार्टियां हैं, उसमें जो सवर्ण नेता हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, क्या वो भी आपके साथ आ रहे हैं या आप उनको निमंत्रण देने जा रहे हैं? मैंने चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कोई पत्रकार बंधु हों या कोई सामाजिक संगठन हो या कोई एनजीओ चलाने वाले हों, जितने भी सनातनी हैं जो मुखर होकर के समाज के मुद्दे पर बोलते हैं, मैंने सबसे संपर्क किया है और सबको मैंने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, सवर्ण आर्मी के बैनर तले हो रहा है, तो इसमें सवर्ण होंगे या सनातनी होंगे, जैसे इसको लेकर भ्रम है। सवर्ण का मतलब सवर्ण वर्ग और बैकवर्ड और वो दलित, उनको मिलाकर, या केवल सवर्ण लोगों का एक कार्यक्रम बेसिकली होगा? सवर्ण जो शब्द है वो कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। जो SC, ST, OBC और जनरल की बात होती है, तो संविधान में उसको जो परिभाषित किया गया है वो सामान्य वर्ग से। हमने सवर्ण आर्मी का जो नाम रखा है वो अपने तरीके से रखा है, और इसमें सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। सवर्ण का मतलब, आप सवर्ण की परिभाषा आपके हिसाब से क्या परिभाषित होती है? सवर्ण है जो सभी को लेकर के चले, सभी वर्णों को, जो सभी वर्णों को जोड़ करके चले, वही सवर्ण है। और आज से आज तक जिनको आज हम लोग समझते हैं सवर्ण, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, जिनको हम लोग समझते हैं, वो क्या है, वो सबको लेकर के चलते हैं। जो सबको लेकर चले वही सवर्ण है। सर्वे जी, जिन्हें कार्यक्रम आपने प्रयागपुर में आयोजित किया है, कोई बड़ा कार्यक्रम अगर होता है तो उसे जिले से आयोजित किया जाता है, तो आपने प्रयागपुर ही क्यों चुना? प्रयागपुर समझ लीजिए एक तरीके से मेरी जन्मभूमि है। मेरा जन्म इसी प्रयागपुर ब्लॉक के अंतर्गत, तहसील के अंतर्गत हुआ है, और यहाँ पर ये मैदान भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कई राजनेताओं के कार्यक्रम भी हो चुके हैं, और क्योंकि कार्यक्रम बड़ा होने वाला है, स्थान भी था, और यहाँ पर कई लोग मुझसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर भैया कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग और भी उत्सुक थे। इसीलिए मैंने यहाँ पर कार्यक्रम रखा, क्योंकि खासकर बहराइच शहर में कोई ऐसा स्थान नहीं है, मतलब मेन जिले में, कि जो इतना बड़ा ग्राउंड जहाँ पर हो। तो ये इसका कार्यक्रम का स्तर क्या होगा? जनपद स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय या प्रदेश स्तरीय? ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय है। ब्लॉक ये ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हम कर रहे हैं, और यहाँ पर एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। एज ए सर्वेश पांडे, जो कि आपके प्रयागपुर के हैं, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव जाकर के लोगों को जगा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य, लोग इस कार्यक्रम में कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, मेरा ये उद्देश्य नहीं कि संख्या इकट्ठा कर लेना, लोग आ जाएं, अपनी ताकत दिखाना, ये उद्देश्य नहीं है। लोगों के अंदर चेतना पैदा करना मेरा उद्देश्य है। लोग कितने जागरूक हैं, कितने लोग यहाँ पर आते हैं, इस विषय को कितने लोग गंभीरता से लेते हैं, कितने लोग समझते हैं, फिर उस हिसाब से आगे हम और तैयारी करेंगे लोगों को जगाने का, लोगों को जोड़ने का।